विराट कोहली ने दुबई में पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए अपनी स्पिन की धज्जियां कैसे उड़ाई। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 111 रन की मैच जिताऊ पारी खेलते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में दिखे। बल्लेबाजी के इस दिग्गज को बाधाओं से ऊपर उठने और मेन इन ब्लू के लिए एक और शानदार पीछा करने के लिए अपनी स्पिन की धज्जियां उड़ानी पड़ी। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ शतक बनाया। कोहली ने स्पिन के खिलाफ अपने संघर्ष से उबरते हुए शानदार पारी खेली। उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन को चौथे वनडे शतक के साथ जारी रखा। भारत में 1 अरब से अधिक क्रिकेट प्रशंसकों की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उन्हें रविवार 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपने शतक का जश्न मनाने के लिए स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को बल्ला उठाते हुए देखने का मौका मिला। चेज मास्टर होने के अपने टैग पर खरे उतरते हुए कोहली ने 7 चौकों की मदद से 111 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे भारत 242 रनों के पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ गया और कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को 6 विकेट से हरा दिया। अपनी पारी की शुरुआत से ही कोहली अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखे। उन्होंने हर शॉट को अधिकार के साथ खेला और बेहद सहजता के साथ मैदान में घूमे। ये हाल के दिनों में उनकी पारियों के बिल्कुल विपरीत था, जहां वो कुछ रन बनाने के लिए बेताब खुद की एक धुंधली छाया की तरह दिखे थे। कोहली को अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटते देख प्रशंसक आश्चर्यचकित रह गए कि 2024 से सभी प्रारूपों में खराब फॉर्म को झेलने के बाद उन्होंने अपना जादू वापस पाने के लिए वास्तव में क्या किया। बल्लेबाजी के दिग्गज की आंखों में हमेशा एक बड़ी पारी की भूख थी, क्योंकि वो सभी महत्वपूर्ण संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने के लिए 90 मिनट पहले आ गए थे। हाल के दिनों में स्पिन के खिलाफ बार बार आउट होने के बाद कोहली ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए स्थानीय नेट गेंदबाजों का सामना करके अपनी कमजोरी पर काम करने का फैसला किया। पूर्व भारतीय कप्तान को अपने प्रदर्शन में स्वीप शॉट को फिर से शामिल करते हुए देखा गया, क्योंकि उन्होंने अभ्यास नेट में बार बार इसे खेला। इसके अलावा कोहली ने कट शॉट खेलने के लिए अपनी क्रीज के अंदर जाकर और सिंगल के लिए गेंद को गैप में धकेलकर अपने बैकफुट गेम पर भी काम किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने मैच से एक दिन पहले कोहली के अभ्यास सत्र का विवरण साझा किया और बल्लेबाजी स्टार की विचार प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। वास्तव में कुछ शॉट दिलचस्प थे। कलाई की स्पिन एक समस्या रही है, ईमानदारी से कहे तो। चाहे वो राशिद हो या रिशाद, वो ये जानता है एक समस्या है जो बस वहां है और ये उसे परेशान कर रही है। एक अबरार है जिसे उसे पाकिस्तान के खिलाफ संभालना होगा। इसलिए स्लॉग स्वीप और स्वीप शॉट खेलना और क्रीज के अंदर जाकर कट शॉट खेलना। और मुझे लगता है यहां एक और बात महत्वपूर्ण है कि अब वो जानता है कि ये सतह कैसे प्रतिक्रिया करेगी। तो आप जानते हैं, ये वो क्षेत्र है जिन्हें मुझे लक्षित करने की आवश्यकता है। ये गेंदबाज है जिन्हें मुझे खेलना है, और ये मेरी ताकत भी है कि अगर मुझे रन बनाने हैं तो मैं स्वीप और स्लॉग स्वीप करूंगा और क्रीज के अंदर भी कट शॉट लगाऊंगा। चोपड़ा ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा। अपने कौशल को निखारने के बाद किंग अपने पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि वो अपने ब्लेड से कुछ शानदार शॉट की मांग करने वाले प्रशंसकों की जोरदार जयकारों के बीच क्रीज पर चले गए। कोहली ने अपनी पारी में अच्छी शुरुआत की। कुछ सिंगल स्कोर करने के बाद उनका ट्रेडमार्क कवर ड्राइव सामने आया और वो 22-20 पर पहुंच गए। स्पिन राक्षसों को भगाना। कोहली की स्पिन द्वारा परीक्षा आखिरकार तब शुरू हुई जब 14वें ओवर में अबरार अहमद गेंदबाजी करने आए और उन्होंने आराम से सिंगल लेकर लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच मुकाबला मैच का निर्णायक पल होने की उम्मीद थी, क्योंकि कोहली अपनी पिछली 6 पारियों में से 5 में कलाई के स्पिनरों के हाथों आउट हुए थे। उन्होंने ओवर में 3 डॉट बॉल खेली, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी परेशान नहीं दिखे। उन्होंने क्रीज पर अच्छा जजमेंट दिखाया, फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों से खेला।
जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ी, कोहली सिंगल और डबल के लिए गेंद को इधर उधर घुमाते रहे और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते गए। इस बीच उन्होंने हारिस रऊफ और नसीम शाह के खिलाफ 2 चौके जमाए और 62 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पुराने कोहली वापस आ गए थे, क्योंकि उन्होंने रन दर रन घाटे को कम किया और कुछ ही समय में खेल को भारत की मुट्ठी में ला दिया। उनका तरीका सरल था, सीम गेंदबाजों पर हमला करो और स्पिनरों के खिलाफ बहुत अधिक जोखिम मत लो, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते रहो। कोहली अपने मंत्र पर खरे उतरे, क्योंकि उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ कोई जोखिम नहीं लिया और आवश्यक रन रेट को नियंत्रण में रखने के लिए तेज गेंदबाजों के खिलाफ कभी कभी चौके जमाए। चेस मास्टर फिर से राज करने के लिए आया। इस पद्धति ने उसके लिए अद्भुत काम किया, क्योंकि उसने अपनी पारी को सावधानी पूर्वक तैयार किया और अपने 51वें वनडे शतक की ओर बढ़ गया, जिसने भारत को जीत की कगार पर भी ला खड़ा किया। कोहली ने स्पिन के खिलाफ एकमात्र चौका मैच की आखिरी गेंद पर लगाया, जब उन्होंने खुशदिल शाह के खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ की ओर चौका लगाया और शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया।